तो आज हम लोग जो है हम करने वाले हैं डेरिवेशंस ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। हम जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफ की मदद से जो है डिराइव करेंगे। तो जो सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब हम इसके लिए बनाएंगे एक ग्राफ, ठीक है, और वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमारी वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनाते हैं उस कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये हमने बना लिया कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हुए इस लाइन को यहाँ मिला देंगे और इस लाइन को यहाँ मिला देंगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर हम नाम देते हैं इसे ओ ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब जो ये वाला पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहाँ से, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो पॉइंट है जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये यूनिफॉर्म, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी है इसकी। ठीक है, जो हमारा ओ डी है वो, ठीक है, ओ डी जो है हमारा, देख सकते हैं आप, बी ए के इक्वल है। ठीक है, ए बी के इक्वल है और ये जो है हमारी यू है, यानी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक जो है, यानी कि जो ए सी है वो हमारा वी है, यानी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो ओ से लेके ए तक का जो पार्ट है वो है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, ओ ए जो है वो हमारा वैसे देखेगा किसके इक्वल है, डी बी के इक्वल है, और ये हमारा क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, अब इसी चीज़ से हम लोग निकालने वाले हैं। अब जो एक्सेलरेशन होता है, तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो ये ए सी है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो जो हमारा ए सी है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, एक तो ये बी सी और ये ए बी। ठीक है, एक ये बी सी प्लस में ए बी। ठीक है, तो अब ये ए सी की वैल्यू जो है हमने क्या लिखी थी, वी लिखी थी, तो उसे यहाँ रख देते हैं। और ये जो बी सी है इनमें कहीं नहीं है, उसे एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, प्लस में ए बी की वैल्यू जो है वो यू है, ए बी की वैल्यू हमने यहाँ यू पुट करी है तो उसे यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हमारा ए और टी बाकी आ रहा है जो कि यहाँ आना चाहिए था, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट करके ही छोड़ देते हैं। अब हमें ज़रूरत है एक्सेलरेशन की, किसकी, एक्सेलरेशन की। तो जो हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम देखते हैं स्लोप। ठीक है, क्या देखते हैं, हम देखते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ। तो ये जो स्लोप ऑफ ग्राफ होता है वो होता है हाइट ऑफ ग्राफ, हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ ग्राफ। ठीक है, हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ ग्राफ। तो जो हाइट ऑफ ग्राफ है कितनी है, ये ए सी है। ठीक है, नहीं, यहाँ से हमें देखना है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल डी बी सी, इसमें हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास बी सी अपॉन में बेस है हमारा बी डी। ठीक है, क्या है, बी डी। तो अभी हमारा निकल के आया है ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी। अब जो बी डी है, यानी कि ये वाला जो बी डी है वो हमने यहाँ लिखा है कि वो ओ ए के इक्वल है और वो टाइम है, टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम, तो यहाँ पर भी उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए जो है वो बी सी अपॉन बी डी यानी टाइम है। तो अब यहाँ से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बी सी की वैल्यू आ जाती है ए इंटू टी। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकंड, वैसे माननी नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या कर लिखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन
फर्स्ट। ठीक है, तो पहली हमारी इक्वेशन क्या थी, यहाँ से देख सकते हैं v इज इक्वल टू बी सी प्लस यू। ठीक है, v इज इक्वल टू बी सी प्लस यू, तो v की वैल्यू ऐसी रहेगी, बी सी जो हमने 80 निकाला है अभी, 80 प्लस u, तो हमारा जो है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, देख सकते हैं हम, बात एक ही है, हमारा ये प्रूफ हो चुका है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, जो कि हमारी इक्वेशन आती है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ लिख देते हैं कि वेयर s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है हमारा। ठीक है, s की वैल्यू के कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है जैसा कि सबको पता है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, टाइम t हमारा टाइम है और a हमारा एक्सेलरेशन है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ भी हम लोग वही एक ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरीके का। हमें ये ध्यान रखना है कि ये तीनों इक्वेशंस में जो ग्राफ बनेगा वो हमारा बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हमें एक ही जो है पोजीशन लेनी है जो कि इस तरीके से है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम इधर कंस्ट्रक्शन पिछले वाले की तरह ही कर लेते हैं और इसे नाम दे देते हैं O, इसे P, Q, R और इसे S नाम दे देते हैं। अब ये क्या होगा कि यहाँ पर हमें पता है कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना रहता है, एरिया लेना पड़ता है अंडर दी ट्रेपेजियम का, एरिया अंडर दी ट्रेपेजियम का लेना पड़ता है, ट्रेपेजियम नहीं मतलब जो एरिया अंडर ग्राफ है उसका एरिया लेना रहता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है एरिया अंडर दी ग्राफ या स्लोप, जो भी कह सकते हैं। तो ये कितना होगा कि हमें पता है कि ये जो एरिया है वो एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल से मिलके बन रहा है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल RQS प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास OPQS, क्या है OPQS। ठीक है, अब जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि सबको पता होगा, और इसका होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये जो हाफ है वो तो एज इट इज आ जाएगा। अब ये ट्रायंगल में हमारे पास बेस क्या है, QS। ठीक है, क्या है QS, और यहाँ पर हमें एक चीज़ मेंशन करनी है कि जो हमारा OS है, OS वो इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, जो PR है, PR वो फाइनल वेलोसिटी है, और जो OP है, OP वो हमारा टाइम पीरियड है। ठीक है, ये तीन चीज़ें मेंशन करनी थी, और OS जो है वो PQ के बराबर है। ठीक है, PQ के बराबर है, PR किसी के इक्वल नहीं है, OP QS के इक्वल है, OP QS के इक्वल है। तो अब यहाँ बढ़ते हैं आगे, यहाँ से लाके कि S इज़ इक्वल टू हाफ एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, बेस, इस ट्रायंगल के लिए बेस हमने बताया QS है, और QS की वैल्यू हमने यहाँ से T लिखी थी, T। ठीक है, जो हाइट है वो कितनी है, ठीक है, हाइट यानी कि इसका ये PR नहीं, हमें हाइट लेनी है QR, क्योंकि ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर ग्राफ यहाँ से शुरू होता तो हम हाइट PR लेते ग्राफ की,
ट्रायंगल की हाइट आर क्यू है। आर क्यू की वैल्यू यहाँ पता है हमें, आर क्यू की वैल्यू अभी तो आई नहीं है, तो यहाँ हमें पता है कि जो ये हमारा क्या है, हाइट आर क्यू है, उसकी कोई वैल्यू अभी है नहीं, तो उसे एज इट इज़ लिख देते हैं। प्लस में जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, अब इस रेक्टेंगल में लेंथ कितनी होगी, ओ पी, यानी ओ पी की वैल्यू हमने टी लिखी थी, ठीक है, इनटू ब्रेथ इसकी होगी ओ, या तो हम ये लिख सकते हैं ओ एस या पी क्यू, दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू को, ठीक है। तो अभी के लिए हमें हमारे पास आया है हाफ इंटू टी इंटू आर क्यू प्लस यू टी, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है अभी हमारे पास, इसके आगे हमें अभी कुछ अवेलेबल नहीं है। अब हमने ये डिस्कस करा था कि अगर इस ग्राफ में हम देखें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, जो ये लाइन दी गई है उसके अंदर का स्लोप, ठीक है, एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, हमारा जो है स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ। अब एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा, स्लोप की वैल्यू होती है हाइट ऑफ स्लोप अपॉन में बेस ऑफ स्लोप। अब हाइट अगर हम देखें स्लोप की तो हमारे सामने आर क्यू आ रही है, ठीक है, स्लोप की हाइट आर क्यू आ रही है, तो इसको रख देंगे, और ये जो बेस है स्लोप का यानी कि क्यू एस देख सकते हैं ये, तो ये किसके इक्वल है, हमने देखा था ये टी के इक्वल है, ठीक है, टी के, तो हम यहाँ लिख देंगे टी। अब यहाँ से आर क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो ए इंटू टी हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन हमारी ये जो बनी थी, s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू आर क्यू प्लस यू टी, ठीक है, ये बनी थी हमारी इक्वेशन। अब हमारे सामने क्या आ गया है, हाफ इंटू टी तो एज इट इज़ रहेगा, आर क्यू की वैल्यू 80 निकल गई है, ठीक है, 80 प्लस यू टी। अब ये जो s निकल के आ गया है हाफ a, और ये t दो बार है, टी स्क्वायर प्लस यू टी, तो हमारा जो फॉर्मूला था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वो प्रूव्ड हो गई है। अब हमारा जो तीसरा फॉर्मूला आता है वो आता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसके लिए भी हमें सेम एक वेलोसिटी, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जो कि ये होगा वेलोसिटी और ये टाइम, हमें तीनों में एक ही ग्राफ प्लॉट करना है और एक ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर वही वाला प्लॉट करेंगे और इस तरीके का कुछ जो हमने कंस्ट्रक्शन करा था वो कर लेंगे। अब यहाँ पर नाम दे देते हैं इसको ओ पी एम आर और ये एस नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो ओ एस है वो इनिशियल वेलोसिटी है और जो आर पी है वो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, और जो एस एम है वो हमारा टाइम पीरियड है। तो ओ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ एस को हम एम पी भी लिख सकते हैं, ठीक है, आर पी को कुछ नहीं लिख सकते अभी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एस एम को ओ पी, ठीक है। अब आगे अगर बढ़ें तो हमारे सामने क्या दिखता है कि अब हम इसमें जो है, तो इसमें भी आपको लग रहा होगा कि हम लोग ए दो को ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया को मिक्स कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग इनके एरिया को
एक ट्रेपीजियम के एरिया के साथ मिक्स करने वाले हैं, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट बनता है वो तो आपको पता है कि एरिया अंडर दी स्लोप बनता है, ये तो पता है। लेकिन एरिया अंडर द स्लोप में हम एक ट्रेपीजियम का एरिया भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी दो साइड OS और RP जो है वो पैरेलल है। तो वही करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो ट्रेपीजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम OSRP, ठीक है, OSRP। आगे बढ़ते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू में जो होती है वो होती है हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, हाफ इंटू, अब यहाँ देखनी है हमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये OF है और ये जो RP है वो हमारी पैरेलल है, तो हम यहाँ लिख देंगे OS प्लस RP इंटू जो ये ट्रेपेजियम की हाइट है वो है SM, जो कि हमारा टाइम पीरियड को दर्शा रही है, ठीक है, टाइम पीरियड को। अगर हम देखें तो ये OS है और RP है। अगर हम ये देखें कि OS की वैल्यू तो हमने यहाँ इनिशियल वेलोसिटी लिखी है और RP की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी लिखी है, तो उसको भी यहाँ पुट कर देते हैं हाफ इंटू OS की वैल्यू U प्लस V थी, ठीक है, ठीक है, U प्लस V या V प्लस U दोनों लिख सकते हैं, इंटू T। और हमारा जो है यहीं पे आके जो है ख़त्म हो जा रहा है, इसके आगे हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम इसमें पहले इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हैं, जैसे कि V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, ठीक है। तो जो अगर हम यहाँ से T की वैल्यू फाइंड करें तो क्या बनेगी, जैसे कि AT इज इक्वल टू V माइनस U बन जाएगा और टाइम की वैल्यू V माइनस U अपॉन में A आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो है इम्पोर्टेंट मिल जाता है एक वैल्यू, तो क्या कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो पहली इक्वेशन हमारी आई थी। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 को इस साइड मल्टीप्लाई में भेज दे रहे हैं, ठीक है, 2S, ठीक है, और ये हाफ रहेगा, अब तो हाफ नहीं रह गया ये, अब ये यहाँ पर V प्लस U लिख लेते हैं, इनटू में टाइम जो है हमारी वैल्यू जो नहीं आई है उसको भी पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पर A है, ठीक है, वाला A जो है इधर मल्टीप्लाई में जा सकता है, तो 2AS बन सकता है ये, और ये V प्लस U V माइनस U, ये हमें आइडेंटिटी दिख रही है A प्लस B A माइनस B की, तो उसका फॉर्मूला होता है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो ये जो हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर की वैल्यू 2AS आ जाती है। तो इससे हमारी जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी जो है प्रूफ हो जाती है।